हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th में मैं सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आपके 3 चैप्टर कवर करती है, चैप्टर 6, 7 और चैप्टर 8। तीनों चैप्टर मिला के आपके 20 से 25 नंबर के कवर करते हैं। एग्जाम के अंदर फाइनल जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपके 20 से 25 नंबर कवर करते हैं। 80 के अंदर से आउट ऑफ 80 आपके 20 to 25 नंबर कवर करती है ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत ही आसान है। जो पढ़ेगा उसके लिए बहुत ही आसान। सबसे पहले अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लेते हो, आप एग्जाम के अंदर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री अटेंड करोगे। और अगर आप नहीं पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, कई बच्चों के मन में ये हवा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री मेरे को तो आती ही नहीं है। 9th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आप 9th में नहीं पढ़े या और कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है, तो आपके पास मौका है कि यहाँ से अपन जीरो से मैं आपके लिए शुरुआत कर रहा हूँ। जीरो का मतलब शुरू से बताऊँगा कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्या काम आती है ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री काम क्या आती है। यहाँ से अपन बैठे बैठे चांद की दूरी निकाल लेते हैं, धरती की त्रिज्या निकाल लेते हैं, पृथ्वी की, सूरज की दूरी निकाल लेते हैं, सूरज की त्रिज्या निकाल लेते हैं। सब किसकी वजह से पॉसिबल है? सब ट्रिग्नोमेट्री की वजह से पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसके अंदर मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, उनके ऊपर ध्यान देना। और कुछ 2 से 4 बातें और इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आप एक फॉर्मूला कॉपी बनाइए। मेरी कुछ कंडीशंस हैं, वो आप अप्लाई करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन करोगे फाइनल एग्जाम के अंदर। ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों में कई बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 अचीव करते हैं, किए हैं काफ़ी बच्चों ने, तो मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आप खुद भी ऑनलाइन भी अचीव कर सकते हो। ऑनलाइन जो मैं आपको वीडियोस डाल रहा हूं, अब धीरे धीरे 2, 4, 5 धीरे धीरे मैं डेली का एक लेक्चर डालूंगा। आप डेली का एक वीडियो जरूर देखें, और जो वीडियो आप देखते हो उसको 24 आवर्स में वापस से रिपीट करो। मेरा कहने का मतलब है वीडियो वापस मत देखो, जो आपने पढ़ा है कॉपी के अंदर उसी को आप वापस से रिवाइज करो 24 घंटे के अंदर। ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि अगर आप किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को वापस से 24 आवर्स में रिपीट करते हो तो आपके वो चीज़ 7 से 8 महीने तक याद रहती है। और फिर नवंबर दिसंबर में आप एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे इसको, तो आपके वापस से क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें, वापस से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो अभी आपका ये काम बनता है कि मैं अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को समझूं और अच्छे से इसको छुट्टियों के अंदर मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ। क्लियर है ये चीज़? तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ। फॉर्मूला कॉपी के अंदर जितने भी मैं पहले बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ये सारी बेसिक चीज़ें आप फॉर्मूला कॉपी के अंदर लिखो। और जैसे ही आपको फॉर्मूला कॉपी बनाने का ये फ़ायदा है, एक 5 रुपये की पतली कॉपी आती है वो बना लो, वो सफिशियंट है। उसका ये फ़ायदा है कि जैसे मान लो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कोई भी फॉर्मूला देखना है तो कॉपी उठा के जल्दी से उसको देख लिया। और किसी दिन आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन निकालते निकालते परेशान हो गए तो बैठे बैठे आप फॉर्मूला याद करने लग गए। तो इस तरीके से जो है आपकी काफ़ी यूज़ आती है फॉर्मूला कॉपी। नहीं तो होता क्या है कि आप रफ कॉपी में फॉर्मूला लिखते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हो, 3 महीने बाद 4 महीने बाद पता ही नहीं चलता वो कॉपी कहाँ चली जाती है, और आप फिर ढूंढते रहते हो उस कॉपी को। फिर जब तक वो कॉपी मिलती है तब तक आपका मूड ऑफ हो जाता है पढ़ने का। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अलग से एक कॉपी बनाओ, पतली कॉपी बना लो, जिसको नाम दे दो फॉर्मूला कॉपी। और जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि ये लाइन आप फॉर्मूला कॉपी में लिखो ताकि आप ध्यान रहे। कोई भी स्पेशल क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ आप फॉर्मूला कॉपी में लिख लो। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है कि आप एक फॉर्मूला कॉपी बनाइए। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ उसको 24 आवर्स में वापस से रिपीट कीजिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आप कोई भी वीडियो है उसको आप कंटिन्यू देखिए। कंटिन्यू का मतलब ऐसा नहीं है 4 वीडियो 5 वीडियो 6 वीडियो इकट्ठे हो गए सबको एक साथ एक ही दिन में देख लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला, उल्टा मिक्सअप और हो जाएगा आपके सब कुछ। इसलिए मैं डेली 1 घंटा आपको मैथ्स को देना ही पड़ेगा डेली का। आपने 1 घंटा मैथ्स को दिया, आपके एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसलिए डेली का 1 घंटा मैथ्स को दो। आपको मैं गारंटी देता हूँ फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप 100 आउट ऑफ 100 अचीव करोगे खेलते खेलते। तो डेली को आपको 1 घंटा देना है मैथ्स को। डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, अच्छे से देखो। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ से मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहिए, रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो अभी अपन शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको ध्यान रखना और वो चीज़ें आप अप्लाई कर लेना अभी। तो सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करें
तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमितीय फलन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, मैं आपको ये हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में बताते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है अपने पास कोस थीटा, उसके बाद आता है अपने पास टेन थीटा, उसके बाद आता है अपने पास कोट थीटा, उसके बाद आता है अपने पास सेक थीटा, और सबके लास्ट में आता है अपने पास कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। तो साइन थीटा जो होता है अपने पास ये कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोट थीटा होता है। थीटा यहाँ पर कोण वैल्यू होती है, एंगल वैल्यू होती है, यहाँ पर कोण का मान होता है। तो ये अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनको इसी क्रम में आपको याद करना है। सबसे पहले एक्चुअल में याद कैसे करना है, देखो आप अपना कमरा बंद कीजिए, देखो पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि अपन, कई बच्चे होते हैं वो सोते सोते पढ़ते रहते हैं फिर बोलते हैं मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं। पढ़ने का एक प्रॉपर वे होता है। टेबल लगाइए, टेबल के अंदर आप अपना एक सबसे पहले टाइम टेबल सेट कीजिए कि आज मुझे ये टाइम टेबल सेट नहीं करना कि मुझे 8 से 9 ये पढ़ना है, 9 से 10, 10 से 11, ये नहीं करना आपको टाइम टेबल सेट। टाइम टेबल आपको सेट करना है कि आज के पूरे दिन में मुझे ये एक्सरसाइज निकालनी है, कैसे निकालनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरी आज मेरे को निकाल के ही सोनी है। तो इस तरीके से आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने रूम में बैठिए और अपना पढ़ाई कीजिए। एक टेबल पे पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले टेबल पे पढ़ाई करोगे तो आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो। आप बेड पे, चारपाई पे पढ़ाई करोगे तो आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आपको ये बताऊंगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको याद करने के लिए आप एकांत में बैठो और इनको याद करो। आपको इस तरीके से याद करना है। सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर आपको मन ही मन में सोचना है साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा, फिर वापस कोट का अपोजिट होता है टेन थीटा, सेक का अपोजिट होता है कोस थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। क्लियर है ये चीज? तो जैसे अपने पास साइन का अपोजिट कोसेक होता है, ऐसे कोसेक का अपोजिट क्या निकल कर आएगा, साइन थीटा। सेक का अपोजिट क्या निकल कर आएगा, कोस थीटा। और टेन का क्या अपोजिट आएगा, कोट का क्या अपोजिट आएगा, टेन थीटा। क्लियर है ये चीज? इन्हीं से अपने पास फॉर्मूले निकल कर आएंगे कि साइन थीटा जो है वो किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। ऐसे आप बताओ मुझे कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 1 सेक थीटा। तो कोस थीटा का क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा अपने पास, 1 सेक थीटा। याद ही करने की जरूरत नहीं है, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि कोस किसका अपोजिट होता है, कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो 1 सेक थीटा। सेम एज इट इज टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोट का, तो 1 में क्या बन जाएगा अपने पास, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा किसका, टेन का, तो 1 टेन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलना है अब आपको मेरे साथ। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोस थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, 1 साइन थीटा। क्लियर है ये फॉर्मूलाज? इनके अलावा अपने पास 2 फॉर्मूलाज और होते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। तो अगर मेरे को कोट थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो जो टेन का फॉर्मूला है उसको उल्टा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है। तो अगर मैं टेन वाले फॉर्मूला का उल्टा कर दूंगा तो कोट का फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं। यानी कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर है ये फॉर्मूलाज? इनको अच्छे से कॉपी करो। फिर और आपको कुछ 2-4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट और लिखवाता हूं मैं। अब अपने पास आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1।
ये फॉर्मूलाज में आपको टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर ये फॉर्मूलाज प्रूव भी करवाऊंगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ही क्यों होता है, ये मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा। यहाँ से अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला ये निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही अपन ने साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करा, ऐसे अपन कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है फॉर्मूला? तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, इसी से आपके ये बाकी के 2 फॉर्मूले निकल कर आएंगे। इसके अलावा 2 फॉर्मूले आपको ये भी याद होने चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बिना ट्रिग्नोमेट्री आप मैथमेटिक्स में कैरियर नहीं बना सकते। आप चाहते हो कि मैं 10th के बाद 11th में साइंस मैथ लूँ, फिर आगे इंजीनियरिंग करूँ, इंजीनियर बनूँ या किसी टेक्निकल लाइन में जाऊँ, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए। क्लियर है ये चीज़? तो मैंने आपको ये जितने भी फॉर्मूलाज लिखवाए हैं ये सारे आप अच्छे से याद करो। ये फॉर्मूलाज मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा अलग से वीडियो बना के, उसके अंदर मैं आपको ये प्रूव भी करना सिखाऊंगा कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला आए कहाँ से हैं। अभी आपको ये अच्छे से याद करने हैं। क्लियर है? ये जो फॉर्मूलाज हैं आपके 6th और 7th एक्सरसाइज दोनों में काम आने वाले हैं। क्लियर है? 6th में कम आएंगे, 7th में ज़्यादा आएंगे। क्लियर है ये चीज़? लेकिन आपको ये सारे फॉर्मूले अभी से याद कर लेने हैं। तो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका एक बार फिर से रिकैप दे देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी तो सबसे पहले अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। इसी से अपने पास फॉर्मूले निकल कर आएंगे। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, याद करो, आप खुद भी सोचना है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आपको खुद को भी सोचना है, IQ पावर बढ़ानी है आपको अपने। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा। सेम एज इट इज कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से ये फॉर्मूले एकांत में बैठ के याद करो अच्छे से बोल बोल कर। उसके बाद अपन ने फॉर्मूलों की बात करी, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। उसके अलावा मैंने 3 फॉर्मूलाज और लिखवाए आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना मैंने अभी तक आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन आगे बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की जो आपके 10th में काम आने वाली हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 वैल्यूज ही आपके काम आएंगी, लेकिन जैसे ही आप 11th में एंटर करोगे और आप साइंस मैथ लोगे तो आपके बाकी की वैल्यूज भी आएंगी, 150, 200, 500, 700, तब आपके वो आएंगी। अभी तक आपको 10th क्लास के अंदर ये 5 ही वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपने पास क्या आता है, अब बोलना है आपको मेरे साथ। सबसे पहले क्या आता है अपने पास, साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और सबके लास्ट में आता है अपने पास कोसेक थीटा। ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, ये टेबल मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। अगर आपको ये टेबल बनाना आ गई तो फिर आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर याद कर लेते हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम में जैसे आप एंटर करोगे तो आपको शुरू के 15 मिनट आपको रोल नंबर भरने के लिए कॉपी दी जाती है, उसमें आप रफ के अंदर पीछे ये टेबल आसानी से बना सकते हो। कैसे बनानी है अपन उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले
आपको जो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए हैं वो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए अच्छे से। पास सबसे पहला नंबर है 0, तो आप 0 से गिनती स्टार्ट कर दो, काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 0 1 2 3 4, 4 का सब में डिवाइड दे दो, और सबका रूट कर दो। ये काम आपको सबसे पहले करना है। क्या किया वापस बता देता हूँ। 0 था तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4, 4 का सब में डिवाइड दे दो और सबका रूट कर दो। और यहाँ पर अपन नज़र डालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसके अलावा और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। अब 0/4 अपने पास कितना होता है 0, 0 का रूट कितना हो जाएगा 0, 1 का रूट वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो रूट 2 ऐसा कैसा लिख देंगे, 3 का वर्गमूल होता नहीं है तो रूट 3 ऐसा कैसा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 3 का रूट होता है लेकिन वो वैल्यू होती है 1.732, 1 का रूट कितना होता है 1, तो ये वैल्यू नहीं लिखनी है अपने को। क्लियर है। तो साइन थीटा की वैल्यूज कैसे आई यहाँ से निकाल लोगे। वापस बता देता हूँ 0/4 0 0, 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2, 1/2 का रूट हो जाएगा √2, √3 एज इट इज, 4 का √2 और 1 का √1। कोस थीटा में आपको इसको घुमा देना है। इसको घुमाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा √3/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 0। अब अपने पास थोड़ी देर पहले अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, sin थीटा बटा कोस थीटा। तो अपने पास sin थीटा की वैल्यू भी है, कोस थीटा की वैल्यू भी है, तो sin थीटा बटा कोस थीटा कर दूंगा तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यानी 0/1 sin थीटा बटा कोस थीटा करना है तो यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू है 0, कोस थीटा की वैल्यू है 1, तो 0/1 करेंगे तो 0/1 कितना होता है 0, तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहाँ पर ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन है कि a/b फिर बड़ा बटा c/d, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो बड़ा वाला बटा है इसके ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज रहता है और इसके जो नीचे वाला नंबर है ये हमेशा उल्टा हो जाता है, मतलब d तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा c। वापस बता देता हूँ a/b फिर बड़ा बटा c/d, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो a/b ये बड़े बटे के ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा लेकिन नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, यानी d ऊपर आ जाएगा और c नीचे आ जाएगा। ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर बनेगी, मतलब 1/2 में sin थीटा बटा कोस थीटा करना है तो sin थीटा तो है अपने पास 1/2, कोस थीटा है अपने पास √3/2। तो अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो बड़े बटे के ऊपर वाला तो एज इट इज ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 1/√3। अब आप खुद वीडियो को पॉज करो और 1/√2 में 1/√2 का भाग देकर देखो कि क्या आता है आपके पास। √3/2 में 1/2 का भाग देकर देखो कि क्या आता है आपके पास। वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश किया करो इन चीजों को। और ये जितने भी चीजें मैंने लिखवाई हैं कि 0/1 0 होता है, a/b/c/d हमेशा a/b गुणा d/c हो जाता है। ये सब आप नोट कर लो और अपने फॉर्मूला कॉपी के अंदर लिख लेना ये सब चीज़ें। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1/√2 ऊपर वाला तो एज इट इज ये उल्टा हो जाएगा, यानी √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। आप खुद भाग देकर देखो क्या आता है। √3/2 में अगर अपन भाग दें 1/2 का तो √3/2 तो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला तो ये उल्टा हो जाएगा तो ऊपर तो आ जाएगा अपने पास 2, नीचे आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा √3। ये हमेशा याद रखो 1/0, 1/0 हमेशा होता है अपने पास अनंत, ये अनंत का चिन्ह होता है, अनंत। क्लियर है। 0/1 तो 0 होता है लेकिन 1/0, 0 अगर नीचे आ जाता है तो वो अनंत बन जाता है। तो यहाँ पर sin थीटा बटा कोस थीटा यानी 1/0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अनंत। क्लियर है ये चीज। अब आपके लिए तीनों वैल्यूज ही बड़ी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अपने को पता है कि कोट थीटा किसका उल्टा होता है
टेन थीटा का। तो ये जितने भी टेन थीटा की वैल्यूज हैं उनको उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। सेम अगर सेक थीटा में किसका उल्टा कर देंगे, कोस थीटा का। अपन ने पढ़ा था ना सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस वाली वैल्यूज को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू। ऐसे ही कोसेक थीटा में किसका उल्टा करेंगे, साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा में अगर अपन साइन थीटा का उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यूज भी आ जाएंगी अपने पास। क्लियर है, पूरी टेबल क्लियर है। तो सबसे मेन जो है साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, उसको घुमा दोगे तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और साइन थीटा बटा कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको तीन ही वैल्यूज फाइंड करनी है, ये तो फिर इन तीनों से बाकी की तीन वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है। अब देखो अपन कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। जीरो को क्या मैं 0/1 लिख सकता हूँ क्या, ये देखो जीरो को अपन 0/1 लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको उल्टा करूंगा भाई, कोट में अपन 10 का उल्टा करेंगे तो 0/1 को मैं जब उल्टा करूंगा तो 1/0, और 1/0 कितना होता है, 1/0 कितना होता है, अनंत। यानी 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत। 1/√3 का उल्टा करूंगा तो √3/1 यानी √3। 1 का उल्टा 1/1 लिख सकता हूं मैं, इसको उल्टा करूंगा तो वापस 1/1 ही मिलेगा, और 1/1 को मैं 1 ही वापस लिख सकता हूं कि नहीं। इसको मैं √3/1 लिख सकता हूं, इसको उल्टा करूंगा तो 1/√3 हो जाएगा। और अनंत अपने पास कितना होता है, 1/0, और 1/0 को अगर अपन उल्टा करेंगे तो वो बनेगा 0/1, और 0/1 कितना होता है, 0। 0/1 कितना होता है, 0। मतलब अनंत का उल्टा होता है 0, 0 का उल्टा होता है अनंत। 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा 1/√3, और अनंत का उल्टा 0। याद रख लोगे ये चीज। या आप एक काम और कर सकते हो इसमें कि इसको घुमा दो, अनंत को यहाँ लिख दो, √3 को यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ लिख दो, 1/√3 को यहाँ लिख दो, 0 को यहाँ लिख दो, ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर आती है अपने पास सेक थीटा की वैल्यू। सेक में किसका उल्टा कर देंगे, कोस का। तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा बताओ, अभी बताया था मैंने, 1 का उल्टा 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी कितना आ जाएगा, √2। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, और 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत। कोसेक में अपन साइन का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा कितना होता है, 1। या क्या करो, कोसेक के अंदर सेक वाली को घुमा दो, अनंत को यहाँ लिख दो, 2 को इधर लिख दो, √2 एज इट इज, 2/√3 इधर, और 1 को इधर। तो ये कई बार क्या होता है कि बच्चे इधर उधर नहीं कर पाते हैं। तो आपको तो सीधा सिंपल फंडा याद रखना है कि कोट में उल्टा कर दो टेन का, सेक में उल्टा कर दो कोस का, और कोसेक में उल्टा कर दो साइन का। आपके पास तीनों वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। इस टेबल को आप बच्चों 3 से 4 बार बनाने की कोशिश करना, 5 बार 6 बार, जब तक आप इसको बिना देखे ना बनाने लग जाओ तब तक आप इसके अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये ही टेबल आपके पूरी 6th एक्सरसाइज कवर करवाने वाली है। अगर आपको 6th एक्सरसाइज के 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो अच्छे से कवर करना है तो आपको ये टेबल बनानी ही आनी चाहिए। इसके अलावा आपकी ये 8th एक्सरसाइज ऊंचाई और दूरी वाली जो एक्सरसाइज है उसमें भी काफ़ी अच्छे से ये टेबल जो है आपके काम आने वाली है। इसलिए अगर आपको ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से करनी है तो टेबल को आप 5 बार, जब तक आप बिना देखे नहीं बनाने लग जाओ, इसके अंदर अच्छे से मेहनत करो। क्लियर है ये चीज़। अब मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको बना सकते हो अच्छे से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। क्लियर है ये। अब अपन बात करते हैं आगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में देखो आज मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस करते हैं। फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करना। 6th एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं। अभी आपको टेबल जो बनाई है आपने उसमें से वैल्यूज देख देख कर बोलते रहना। ऐसा कोई नहीं है कि आप बिना देखे मैं आपसे टेबल पूछ रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना 6.1 का। 6.1 अपन ने स्टार्ट करी है। 6.1 का अपना पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45। आपको टेबल में से ये वैल्यूज चुरानी है और उनको यहाँ लिख देना है। तो सबसे पहले इसका मान अपने को ज्ञात करना है। ऊपर लिखा हुआ होगा मान ज्ञात करो। 1 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके। तो 2 एज इट इज। साइन 45 का मान टेबल में देखो कितना था, 1/√2। कोस 45 का मान देखो टेबल में क्या था, 1/√2।
लिख लोगे ये, तो 2 गुना में 1 को 1 से गुना करोगे 1 और 1 को 2 से गुना करोगे 2। हमेशा याद रखो कोई भी वैल्यू हो अगर रूट में सेम है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, √a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, तो ये चीज़ें सब आपको फॉर्मूला कॉपी में लिखनी है। ये फॉर्मूलाज भी मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, जैसे अपन ये लेक्चर को खत्म करेंगे तो ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। क्लियर है ये चीज़? तो जब भी रूट में सेम वैल्यू हो तो स्क्वायर लग जाता है, गुणा के अंदर लगता है स्क्वायर। क्लियर है ये? तो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है और ये बन जाएगा अपने पास a। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों होता है, हर चीज़ें धीरे धीरे निकल कर आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको शुरुआत में ये सब चीज़ें बता दूं। जैसे जैसे अपन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करते जाएंगे, जैसे जैसे नई नई चीज़ें निकलती हुई आएंगी, मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करवाता जाऊँगा। और जो चीज़ें आपको नहीं लगती हैं कि हाँ ये मैंने नहीं सीखी है आज, सभी बच्चों को पता होंगी, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर भी अगर जिन बच्चों को पता नहीं है वो एक फॉर्मूला कॉपी बना लो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखते जानी है स्टार बना के। क्लियर है ये चीज़? तो हमेशा √a गुणा √a हमेशा क्या होता है a। तो √2 को √2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा 1। ये अपना आंसर। क्लियर है? ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। टेबल से अगर अपन इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो cos 45 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2, sin 45 की वैल्यू अपने पास होती है 1/√2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब आप सबको बोर्ड मास रूल याद होगा। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आप डिवाइड को सोल्व कीजिए, ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को, अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करो, उसके बाद इनटू को सोल्व करो, फिर प्लस या माइनस को सोल्व करो। तो सबसे पहले अपन डिवाइड तो है नहीं, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे अपन, इनटू को। इनटू को सोल्व करने के लिए पहले माइनस को सोल्व मत कर लेना, माइनस से पहले किसको सोल्व करेंगे अपन, इनटू को। तो इनटू को सोल्व करने के लिए 1 को 1 से इनटू करेंगे 1, 2 को √2 से इनटू करेंगे तो 2√2। ये कभी भी इनटू नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अगर एक वैल्यू रूट में है एक रूट में नहीं है तो कभी भी ये इनटू नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 2 तो एज इट इज और ये √2 भी एज इट इज। हाँ, अगर इस पर भी रूट होता फिर ये गुणा हो जाती, लेकिन अभी इस पर रूट नहीं है, इस पर है तो अपन ये गुणा नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, इनको वापस नहीं बताऊंगा मैं हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। एलसीएम अपन लेंगे 2√2। एलसीएम लेना तो आता होगा आपको, नहीं आता है तो आप मेरे को बोलना, वो भी मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। 2√2 अगर अपन एलसीएम लेंगे तो इसके पास 2√2 अवेलेबल है तो ओनली 1 आ जाएगा, इसके पास भी 2√2 अवेलेबल है तो ओनली √3 आ जाएगा और यही अपना आंसर। क्लियर है? तो अपने को टेबल से वैल्यूज लिखनी है, उनको सोल्व करना, कैलकुलेशन अभी है तो इस कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लो, अपना क्या आ जाएगा आंसर। सेम एज इट इज इसमें करने के लिए sin 30 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू अपने पास होती है 1/√2 और tan 60 की वैल्यू अपने पास होती है √3। इसका स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर था तो इस पर भी क्या लग गया स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर। और हमेशा ही ध्यान रखना कि अपन sin थीटा cos थीटा में जब भी स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर हमेशा बीच में लगता है, यहाँ आगे मत लगा देना। 1 का स्क्वायर 1, ये कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कैसी बातें बता रहे हो आप, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत से बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि सब बच्चे इन चीज़ों को कवर करते हुए चले। तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 एज इट इज इनटू में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। मैंने बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ओनली क्या बच जाएगा 2, 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो 1/4 एज इट इज, ये गुणा में है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा ओनली 1। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। मैं फिर बता देता हूँ, पहले गुणा को सोल्व करेंगे फिर प्लस या माइनस को सोल्व करेंगे। तो देखो मैंने सब जगह से गुणा को सोल्व कर लिया। अब 9 रे कितना हो जाएगा 10। अब आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, ये भिन्न आपको सोल्व करना आती होगी। कैसे सोल्व करते थे अपन इसको, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3/2 लिखते थे कि नहीं। सेम एज इट इज इसको सोल्व करना है।
4 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, यानी डायरेक्ट इसको कितना लिख देंगे 41/4। चाहो तो एलसीएम ले लो, उससे भी यही आएगा, और चाहो तो डायरेक्ट कर लो 10 चौक 40, 40 और 1 41, 41/4 अपना आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है 3 sin 60 - 4 sin क्यूब 60। जब यहाँ पर टेबल से वैल्यू पुट करोगे तो 3 sin 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2 - 4 sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल पावर 3। 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3√3/2, गुणा मत कर देना इनको, इस पर रूट है इस पर नहीं है, तो 3√3/2 माइनस 4 गुणा में √3 की पावर 3 करनी है, तो हमेशा पावर जितनी होती है उसको उतनी ही बार गुणा करते हैं, यानी √3 गुणा √3 गुणा √3 लिखेंगे। √3 गुणा √3 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में √3, यानी √3 का क्यूब कितना होता है 3√3। ऐसे 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यानी 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8। 4 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 बार कट जाएगा ये, यानी बचेगा क्या अपने पास 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये आपस में कैंसिल आउट और अपना आंसर कितना आ जाएगा 0। अब आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। मैंने आपको जितने भी फॉर्मूलाज लिखवाए हैं उनको अच्छे से याद करो। आपको नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो तभी समझ में आएगा जब आप आज वाले लेक्चर के जितने मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं वो सारे आपको याद होंगे। तो सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद करो, अच्छे से मेहनत करो और अच्छे नंबर अचीव करो। क्लियर है ये चीज़। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसको आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में आपके जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक करो। क्लियर है ये चीज़। बाकी बात करेंगे अपन अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।